बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों से क़यामत में सबसे पहला क्या सवाल होगा? इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मतलब सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शोहर के मतलब सवाल होगा कि इसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं कि हशर का मैदान जो कल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा। इसमें आम मुसलमान ख्वाह मर्द या औरत सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लक होगा। क़यामत का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकले होंगे। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तर्क नमाज होती हैं। कुछ तो बहाना बनाती हैं, बच्चों का पेशाब कपड़ों में लगा रहता है। अफसोस ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे। जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद व सलात बनाएं। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फ़राइज़ शरीयत के मुताबिक औरतों से शोहरों के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल की वो औरतें जो मुलाजमतें करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शोहर की खिदमत में कोताही करती हैं। हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सब को इस हदीस को समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा वो नमाज है। अगर ये सही हुआ तो वो कामयाब हो जाएगा और निजात पाएगा, और ये ठीक ना हुआ तो वो नाकाम होगा और नुकसान उठाएगा। अगर इस बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी रह जाएगी तो परवरदिगार फरमाएगा, देखो क्या मेरे बंदे के पास कोई नफली नमाज है। फिर इससे फ़र्ज़ की कमी पूरी की जाएगी। फिर तमाम अमाल का ऐसा ही हिसाब होगा। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारमी, इब्ने अबी